चलिए शुरू करते हैं आपका आज का क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आपका डे 6 हो जाएगा आज, ठीक है। और इसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय का मैथ। इसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसको आप वहां से डाउनलोड कर लेना है और इसको सॉल्व करना था। ये मैंने आपको होमवर्क दे रखा था। तो इसके पीछे भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज यहाँ से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करना है। क्वेश्चन है कि 6453 में 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में क्या अंतर है। देखिए, स्थानीय मान मतलब होता है प्लेस वैल्यू, अंकित मान मतलब फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताना है 6 का। तो आपको पता है कि 6 का जो स्थानीय मान होगा वह कितना हो जाएगा, 6 पर 3 जीरो यानी कि 6000। कहने का यह मतलब कि यूनिट 10, 100 एंड 1000, 1000 के प्लेस पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिस प्लेस पे होता है उससे क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका थ्योरी सब कुछ बेसिक मैंने आपको पहले से ही पढ़ा रखा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके आप उस वीडियो सबको देख लीजिएगा, बेसिक वाला। और फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान जो होता है ना, जो संख्या होती है वही होता है। इसमें से 6 माइनस कर लेना है हमको। तो 10 में से 6 घट के कितना हो जाएगा, 4। बाद बाकी सब 2 को 9 और 5 यानी कि 5994। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 50 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। देखिए, ये आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो 1 से लेकर 100 तक जो है सी ऑफ इरेटोस्थनीज होता है वो, ठीक है, जो आपको क्लास 6 में पढ़ना है। सी ऑफ इरेटोस्थनीज क्लास 6 में पढ़ना है। इसको आप क्या कीजिएगा, ऊपर अभी आई बटन आएगा, उस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जाके देखिएगा, सी ऑफ इरेटोस्थनीज जो उसमें पढ़ाए हुए हैं। वहाँ से आप क्या कीजिएगा कि कुल अभाज्य संख्याएँ जो 1 से लेकर 100 तक है कैसे निकाला जाएगा उसको हम आपको बता देंगे इस वीडियो में। जस्ट ऊपर में जो आई बटन क्लिक करना है उस पर उसमें बता देंगे। वहाँ से आप इस क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, तो 100 होती है। 5 के पावर 0, किसी का भी पावर अगर 0 हो ना तो उसका मान हमेशा 1 रखना है, याद आपको, ठीक है। ऐसे कि अभी इस चैप्टर का एक क्वेश्चन था नहीं, फिर भी आ गया तो आपको बता दें। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखिए, प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है, दूसरा अभाज्य संख्या 3 होता है। तो 2 और 3 का योग कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं। बताइए, जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। कोई ऐसा अभाज्य संख्या बताना है जिसके इकाई स्थान पर कितना हो जाए, 5 हो जाए, तो वह खुद में 5 ही है। बाद बाकी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगा जिसके इकाई स्थान पर 5 आ जाए। कोई दिक्कत, ये तो बता ही दिए कि इसको वीडियो में देख लेना है आपको। और उसके बाद में सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये बता ही दिए, ये बता दिए और यह बता दिए। 6 नंबर होता गया सर। वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो और अभाज्य हो। देखिए, इसको तो हम चिल्ला के आपको बोले हुए थे कि एकमात्र 2 ही ऐसा वो अभाज्य संख्या है जो सम भी है और रूढ़ भी है। तो ये तो आप याद करके रखे ही होंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो अंक दिया हुआ है इससे बनी सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 5 3 1 0। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 1 0 3 5, ठीक है। शुरू से अगर आप वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन अब कुछ भी नहीं है, ठीक है। दोनों का योग निकालना है तो आप ये दोनों को जोड़ दीजिए। 6345 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो 3 कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि 3 पर क्या जीरो पड़ेगा, 1 2 3 को 0 हो जाएगा, यानी कि 3000 इसका राइट आंसर है। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, हमेशा 2 होता है। जैसे कि 3 और 5 2 लगातार विषम संख्या हैं, दोनों का अंतर 5। 7 और 9 दोनों का अंतर कितना होगा, 2। तो हमेशा याद रखना है कि 2 लगातार विषम संख्या हो या फिर 2 लगातार सम संख्या हो, उनका जो अंतर होगा हमेशा क्या होगा, 2 होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा माउस रूम पे ही छूट चुका है और हमको इसको स्क्रॉल करने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतना में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। देखिए, एक स्थानीय मान इसका निकालना है, एक स्थानीय मान इसका निकालना है। 2 8 जो दिए हुए दोनों का स्थानीय मान निकालना है। तो इस वाले का कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा और इस वाले का कितना हो जाएगा, 8 ही रह जाएगा। इसमें से 8 में घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 - 8 2 2 को 9 और फिर 7 7992 राइट आंसर इज है। 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं कितनी हैं, 30 और 50 को छोड़कर, यानी कि 30 और 50
के बीच में अभाज्य संख्या को छोड़कर बाद बाकी क्या होती है, सारा के सारा भाज्य संख्या होता है। तो ये हम आपको बोले हैं ना जी, ये जो 2 नंबर क्वेश्चन सीव ऑफ इरेटोस्थनीज करके एक वीडियो हम आपको आई बटन दिए थे उस समय, उसी वाले को आपको जाके देखना है। हम उसको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और हम आपको कहेंगे कि अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप क्लास 6 का ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। क्लास 6 में एडमिशन लेना है, फिर भी आप क्लास 6 का ज़रूर पढ़ लीजिए, आपका छूटेगा नहीं। 5 में है और 5 का ही, जैसे कि 5 तक ही अभी तक आप पढ़े हैं, तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्लास 6 का अगर पढ़ लीजिएगा तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालना बहुत ज़्यादा कठिन आपके लिए नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको वीडियो देख के वहाँ से कर लेना है। फिर कहता है कि इस संख्या का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो देखिए ये D है, D का मतलब कितना हो गया, D का मतलब हो गया 500, और 500 में से इससे छोटा वैल्यू यहाँ लग गया, मतलब कि अभी कितना हो गया, सॉरी देखिए 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर IV है और IV पर क्या है, बार का साइन दिया हुआ है, IV पर क्या है, बार का साइन दिया हुआ है, मतलब कि हो गया 4000। फिर ये हो गया D और ये हो गया B, तो E कितना हो गया, 500 में से ये क्या है, C है, सॉरी हम कुछ 500 में से 100 घट गया तो कितना हो गया 400, यानी कि 4000 में 400 ही हो गया, ये हो गया 4000 और ये हो गया 400। फिर इसमें कितना ऐड किया हुआ है, 9 ऐड किया हुआ है, +9, 4000 में 400 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4400, में 9 ऐड कीजिएगा 4400, 9 इसका राइट आंसर होगा। ये हो गया। इसका रोमन वाला का भी हम आपको बताए हुए हैं, सबका थ्योरी बताए हुए हैं, आप थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा, बेसिक चीज़ पढ़े रहिएगा ना तो परेशानी नहीं होगी, चाहे क्वेश्चन हिंदी में हो या इंग्लिश में, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। बट आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन होगा इस बार। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगा। मतलब कि वह छोटी से छोटी जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या, देखिए किसी भी सम संख्या में अगर आप 1 जोड़ दीजिएगा ना तो वह विषम हो जाएगा, और किसी भी सम संख्या में से अगर 1 माइनस कर दीजिएगा ना तब भी विषम हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। 4 क्या है, सम संख्या है, 4 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये 5 क्या गया, विषम हो गया। इसी 4 में से 1 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3, और यह 3 भी क्या है, विषम संख्या है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सम संख्या में 1 जोड़ो तब भी विषम आ जाएगा, और सम संख्या में 1 घटा लो तब भी क्या होगा, विषम ही आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या सीव ऑफ इरेटोस्थनीज क्लास 6 में आपको पढ़ना है, वहाँ से आपको क्लियर कर लेना है। सीव ऑफ इरेटोस्थनीज वाला का हम वो ऊपर आई बटन जो आया था उसको आपको देखना है, वीडियो को तो देखना है। फिर है 46890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका आ गया कि 4, जो सबसे फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आ गया, तो इसको आप खुद से आप सॉल्व कर लीजिए। इस 4 का प्लेस वैल्यू, माने कि 4 का प्लेस वैल्यू कितना का, 1 2 3 4 जीरो पड़ जाएगा 4 पर, और उसमें से फिर 4 को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये हो गया 11, क्योंकि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है, 11 से। 80,000, ठीक है, 1000 वाले घर में 80, ठीक है। उसके बाद में कहता है 905, तो देखिए अब 1000 के बाद में ये हो गया तो 905, तो 80,905 कैसे हो गया, 80905। C का क्या मतलब होता है, 100 मान होता है। D का कितना मान होता है, 500। अच्छा, अनुवर्ती, देखिए एक पूर्ववर्ती होती है, एक अनुवर्ती। अनुवर्ती की देखिए एक क्या हम आपको बताए थे, एक सक्सेसर बताए थे, एक प्रीडिसर बताए थे। सक्सेसर मतलब होता है बाद वाला, यानी कि अनुवर्ती। अनुवर्ती कहने का बाद वाला, तो 1 जोड़ दो इसमें तो हो जाएगा कितना, 540 है ना, तो 541 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये तो सेक्शन हमने शायद ख़त्म कर लिया है। देखते हैं इसमें और क्वेश्चन भी है क्या। ये सेक्शन हमारा हुआ ख़त्म, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रयास कीजिए वाला में। अब हमको नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा होगा, बस ख़त्म ही है, 15 क्वेश्चन और करने हैं, 10-12 मिनट का और समय लगेगा। 0 का स्थानीय मान क्या होगा बउआ, 0 ही होगा। 8 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 पर 2 जीरो बैठा दो, 800 हो जाएगा। 90,099
को 90,099 लिखना है तो देखो 1000 वाला में 2 गुना बैठता है और यूनिट वाला में 3 गो बैठता है। तो 90,000 में तो 90 लिखा गया और 99 में क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा। तो 90099 कहाँ आ जाएगा, ये कहीं देख लो, 90099 ये हो गया। कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो देखो 33 3 से कटता है तो ये होगा नहीं। फिर तो सिर्फ अभाज्य संख्या ही ना खोज रहा है, तो यही तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये आंसर हो गया। कौन सी एक अभाज्य संख्या है, देखो 27 कटिए जाता है, 19 3 से कटिए जाता है, 77 भी 3 से कट जाता है, 97 जो है अभाज्य संख्या है। 7,502,000 को कैसे लिखिएगा, तो देखिए ये हो गया 1000 का घर, ये हो गया लाख का घर, हो गया इकाई का घर। कितना लाख भरना है, 7 लाख। कारण में कितना, 7,502,000। 1000 वाले में कुछ है नहीं तो 2 गो जीरो और 502 ऐसे लिखा जाएगा। 7,00502 7,00502। इसकी सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, तो 1 0 फिर 3 फिर 5 और 7, 1 0 3 5 7, 1 0 3 5 7। ये ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जब लिखा हुआ है तो इसका क्या, देखिए एल से होता है 50, 60, 70 और 8 78 हो गया राइट आंसर इसका। ये सारा चीज़ हम देखिए थ्योरी में बता दी हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, 20 आपका ये इसका आंसर मिलवा दे रहे हैं। इसके पूर्ववर्ती देखिए, अनुवर्ती मतलब सक्सेसर और पूर्ववर्ती मतलब प्रीसीडिसर। तो इसमें से एक को घटा दीजिए ना, 1 2 3 4 गो है ना, 4 गो में से 3 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, 1 2 3 3 को छोड़ दीजिए। ये भाई कितना 8 है पूरा टोटल, मेरा आंख भी ख़राब है आजकल। 1 2 3 4 5 गो, तो ये हो जाएगा 4 8। इसमें से 1 माइनस करना है बस। अच्छा, कौन अभाज्य संख्या है, इसमें से अभाज्य संख्या आपको देखना है। अभाज्य संख्या करने का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी संख्या से नहीं कटे। 7 3 10 3 13, 6 2 8, 2 2 4 1 5, 7 3 10 4 14। देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको 1 बाई 1 करके सबको चेक करना होगा। तो देखिए 18 95 18 के पहाड़ा में आता है क्या, नहीं। 10 से लेके 2 से लेके 20 तक के पहाड़ा में किसी में आता है, बताइए जल्दी। ये किसी के पहाड़ा में आता है क्या। 23 सतह कितना होता है, 23 सतह 7 तरीके 21 के 1 हासिल 2 समझो 2 16, तो ये तो नहीं हुआ। अच्छा 221 437 330, 7 से 1 रह के काट के देखिए तो 373 को 7 से काट के देखिए, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 2 और 3। अच्छा ये 7 से ही नहीं कट रहा है, ठीक है इसको देखते हैं। और भी सारा ऑप्शन को चेक करना होगा क्योंकि हमको खुद इसका आंसर पता नहीं है। 221 को 7 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से 7 तरीके 21, 1 1 भी तो नहीं कट रहा है, भारी बवाल है भाई। और फिर ये 7 से कटेगा, 7 छक 42, 1 7 17, 7 से 23 में कौन नहीं कट रहा है, कौन में से अभाज्य संख्या कौन सी है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये तीनों में चेक करना होगा। 23 सतह तो नहीं होगा, 23 8 3 3 सतह 21 और 21 किसके में आ जाता है, 11 11 हैं 221 होता है, 121 होता है, 15 15 225 होता है, 15 के पहाड़ा में आएगा नहीं, 437 373। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सोच के बताइए जल्दी आप भी, तब तक हम भी कोशिश करते हैं। हाँ तो क्या किसी को आंसर मिला, जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो, मैंने तो रफ कर लिया अपना। क्या किसी को आंसर मिला या नहीं मिला, जल्दी से बताओ। देखिए इसमें से हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद मेरे लिए भी क्या है कि थोड़ा सा हमको लगा कि इसका आपको थ्योरी बता दें। इसका थ्योरी क्या है कि जैसे कि इसमें पता करना है कि अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो कुछ संख्याएं दी हुई है, इसमें से सबसे बड़ी संख्या को देखिए कितना है, 437 है। 437 जो है, आप वर्ग पढ़े होंगे, अगर स्क्वायर पढ़े होंगे तो आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में जाने से पहले का बात नहीं करें, आज के आज ये होमवर्क है आपका,
आज के आज आपका ये होमवर्क है कि 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर यानी कि वर्ग याद करना है। वर्ग आपको पता ही होगा कि वर्ग होता क्या है कि किसी भी संख्या को जब आप आपस में 2 बार गुना करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उस संख्या का वर्ग यानी कि स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 को 2 बार करेंगे 9 होगा। इसी तरह आपको करना क्या है कि 2 से लेकर 30 तक का स्क्वायर जो है आपको याद करके रखना है। ये मेरा आज का होमवर्क है कंप्लीट। अब देखिए इसमें करना क्या होगा हम लोगों को, इसमें करना ये होगा कि जैसे कि सबसे बड़ी संख्या 437, जब आप वर्ग याद कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो 21 का स्क्वायर होता है ये 441 होता है। कितना होता है, 441 होता है। तो यह जो संख्या है कि 441 के स्क्वायर से क्या है, छोटा हो जा रहा है, 441 के स्क्वायर से छोटा हो जा रहा है। मतलब ये दोस्तों कि अब आपको 21 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है ना, उन सभी नंबर्स को लिख लेना है। ध्यान से समझिए, बहुत ही अच्छा है और इसमें आपका टाइम टेकिंग होगा, ठीक ना। अगर इसको नहीं समझ के जाइएगा अच्छे से तो आपका टाइम टेकिंग होगा। एक जहां अभाज्य संख्या पहचानने के लिए, प्राइम नंबर पहचानने के लिए दे दिया, पता चलेगा कि आपका 5-7 मिनट इसी में खींच लेगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि जैसे कि जो संख्या सबसे बड़ी है उसको वो देखिए कि वो सबसे बड़ा है, उसके बाद में स्क्वायर कौन सा होता है। तो 21 का स्क्वायर 441 होता है। 21 से छोटा जितना भी अभाज्य संख्या सबको लिखिए, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 और 19। ये सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं जो 21 से छोटी हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि फटाफट इसका आंसर मिला सकते हैं। जैसे कि 161 क्या 2 से कटेगा, नहीं। 3 से कटेगा, नहीं। 5 से कटेगा, नहीं। 7 से, चेक करके देख लेते हैं। 7 दूना 14, 7 तरीके 21, 7 से क्या हो गया, कट गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर बात करते हैं 221 के, 2 से कटेगा, नहीं। 3 से कटेगा, नहीं। 5 से कटेगा, नहीं। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 तरीके 21, 1, 1, 11 बच गया, तो ये नहीं कटेगा 7 से। आगे बढ़ते हैं 9 से, क्या 9 से कटेगा, नहीं। 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, चेक करके देख लेते हैं। 13 इकाई 13, 13 इकाई 13, तो जब 22 में से 13 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9। और 9 पर ये एक क्या होगा आके यहाँ बढ़ जाएगा, तो 91 हो गया। तो 13 7 91 हो गया। मतलब कि ये 13 से क्या हो गया, कट गया। तो ये भी अभाज्य संख्या हुआ, नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं आपको क्या करना था से, मतलब कि इससे छोटी जितने भी अभाज्य संख्या उसको लिखिए, उसके बाद में 1 बाई 1 सारा चीज़ चेक हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं 373 का। 373 से पहले हम 437 को चेक करना चाहेंगे क्योंकि इसका आंसर 373 ही है। फिर भी हम आपको सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। 2 से कटेगा, नहीं। 3 से कटेगा, नहीं। 5 से, नहीं। 7 से चेक कर लेते हैं। 7 छक 42, 1 बचेगा और 1 पर 7 17 हो जाएगा। तो यह भी क्या होगा, 7 से नहीं कटेगा। 9 से कटने का कोई चांस ही नहीं है। 11 से, 11 33 हो जाएगा और ये हो जाएगा 33, 10 और 107, तो ये होगा नहीं, 11 से कटा नहीं। 13 से चेक करते हैं, 13 3 39, बच गया 4 और 7 47, तो ये भी 13 से कटेगा नहीं। 17 का बात कर ले तो 437 से 17 को जब भाग कीजिएगा तो 17 दूना 34 होता है, और 43 में से 34 घटा दीजिएगा तो 9 होगा, और 9 पर 7 यानी कि 97 भी 9 के 17 के टेबल में आता नहीं, हुआ नहीं। अब बात करते हैं 19 का, तो 19 दूनी का होता है 38। जब 43 में से 38 घटा दीजिए तो घट जाएगा 5, और इस 5 पर बढ़ जाएगा कितना, 7, तो 19 × 57, ये भी क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हुआ। लेकिन इसको चेक कर लीजिए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, इसमें से किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, और इसके बाद वाले भी किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि ये उसका फॉर्मूला ही है इस चीज़ को देखने का कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं, उसको चेक करने का सबसे अच्छा उपाय यही है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता ही है कि 2 होती है। 3 का स्थानीय मान इकाई किस संख्या में है? तो यहाँ है, यही नहीं इकाई स्थान पर है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। जो सीवा फिर वाला जो हम आपको लिंक दिए थे आई बटन वाला को, उसको अगर आप पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन के। 1 के पावर 0 का मान अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि किसी भी संख्या पर अगर 0 मान है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बस खाली 0 नहीं होना चाहिए। इसको मतलब कि 10 के पावर के रूप में लिखना है, कौन सही होगा? जैसे कि 4 है, 4 गुने कितना से गुना होगा, 1 2 3 4, 1 पर 4 को 0। इसी चीज़ को हम 4 गुने 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक।
प्लस 3 गुने, अब 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे भाई 3 जीरो पड़ेगा ना, 3 का में 1 2 3 अंक खाली रह गया तो 3 जीरो पड़ेगा। तो इसको 3 गुने 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, पहले मिला ले, 4 गुने 10 के पावर 4, 3 गुने 10 के पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद में ये तो हो ही गया, तो यही आंसर हो जाएगा ना। ये 6 वाला चलेगा नहीं, 5 वाला चलेगा नहीं, और ये चूँकि +3 गुने 2, ये यहीं से गड़बड़ हो गया बेचारा, तो ये राइट आंसर हो गया। तो देखिए ये हम आपका जो है वो ख़त्म करा दिए। और अभी चूँकि हम रूम पे है नहीं तो उतना मटेरियल मेरे पास में है नहीं, हम अभी मैथ ही सिर्फ अभी आपको दुर्गा पूजा पर क्या करेंगे बताएंगे, और आपका क्लास रेगुलर चलेगा। हमने टेलीग्राम ग्रुप में आपको कुछ याद करने के लिए डाला था, उसको आप देख लीजिएगा, उसको आप याद कीजिए तब तक। और भी बाकी सारा जितना भी क्लास है आपका साइंस वाइंस सब कुछ हम करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। नवोदय वाला और सैनिक स्कूल वाले बच्चे का हम तैयारी पूरा करा देंगे, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पिछला वाला जितना भी आपके पास में बुक है, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, मैथ, सब कुछ जितना हो सकता है उतना आप रिवीजन कीजिए। अभी आपके पास में टाइम है, स्कूल बंद है आपका, ठीक है, और आपके पास में बहुत भरपूर समय है, इसलिए आप उसका पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप जय हिंद।